झारखंड की राजनीति में इस बार का शीतकालीन सत्र सिर्फ सरकारी कामकाज का जरिया नहीं, बल्कि पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा अखाड़ा बन गया जहां अनुपूरक बजट के अंकगणित पर भविष्य की राजनीति का गुना भाग किया गया। इस हंगामे के बीच सबकी निगाहें टिकी थी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम के इकलौते विधायक और डुमरे विधायक जयराम महतो पर। सदन के पटल पर जयराम महतो ने जिस बेबाकी और तेवर के साथ सरकार और विपक्ष दोनों को घेरा, वह उनका पुराना टाइगर रूप था। एक ऐसा रूप जिसकी दहाड़ युवाओं और छात्रों की भविष्य की चिंता से भरी थी। नमस्कार, मैं स्मृति तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। शीतकालीन सत्र में जब सरकार ने 7,721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया तो बहस का शोर तेज हो गया। सत्ता पक्ष ने इसे विकास की गति बनाए रखने की जरूरत बताया, वहीं विपक्ष ने इसे सरकार की वित्तीय अक्षमता और योजना क्रियान्वयन में विफलता का प्रणाम कराया। लेकिन इस शोरगुल के बीच सदन में जयराम महतो की आवाज बेबाकी से गूंजी। जयराम महतो ने न सिर्फ सरकार को घेरा बल्कि विपक्ष से भी सवाल पूछा कि जब बात राज्य के भविष्य की है तो सिर्फ सियासी रोटियां क्यों सेकी जा रही हैं। जयराम महतो ने बजट के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए सदन को चौंका दिया। उन्होंने पूछा कि जब विभागों की ओर से कुल मांग 13,400 करोड़ की थी तो सरकार सिर्फ 7,721 करोड़ का अनुपूरक बजट क्यों लेकर आई है। यह मांग और आपूर्ति के बीच का इतना बड़ा अंतर क्या दर्शाता है। उन्होंने सरकार के खर्च करने की गति पर भी गंभीर सवाल उठाया। आखिर क्या जरूरत थी दूसरे अनुपूरक बजट की जब सरकार 8 महीनों में अपने कुल आवंटित राशि का मात्र 42% ही खर्च कर पाई है। क्या यह राशि भी सिर्फ कागजों पर खर्च होगी या जमीन पर भी उसका असर दिखेगा। देखिए पूरा बयान। 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया। सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता है क्यों। और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है। 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया, मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा। अध्यक्ष महोदय, आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। जयराम महतो यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे राज्य के छात्रों के भविष्य और नेताओं के विलसितापूर्ण जीवन के बीच का विरोधाभास खड़ा कर दिया। यह उनके बयान का सबसे तीखा हिस्सा था। यह कैसे विडंबना है कि जिस राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि 4 करोड़ 32 लाख के आलीशान आवासों में रह रहे हों, वहां के छात्रों और युवाओं का भविष्य का क्या होगा। छात्र आज भी सड़क पर है, परीक्षाएं अनियमित है, 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है और नेता एसी कमरों में रह रहे हैं। उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण देते हुए ये डंके की चोट पर कहा कि अगर उन्हें छात्र हित के लिए अपना आलीशान आवास छोड़ना पड़े तो वह ये भी करने के लिए तैयार है। जयराम महतो ने कहा कि सरकार और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में सबसे बड़ा नुकसान राज्य के छात्रों को हो रहा है, जिनके मुद्दों को सदन में तवज्जो नहीं मिल रही है। जयराम महतो के इस बयान ने विधानसभा के माहौल को गरमा दिया है। अनुपूरक बजट के अंकों से ज्यादा अब बहस इस बात पर है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या है, योजनाओं का क्रियान्वयन या फिर चुनावी तैयारी। अनुपूरक बजट जहां एक और सरकार के इरादों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वहीं जेएलकेएम के नेता का बयान यह साफ करता है कि अब झारखंड की राजनीति के मुद्दों पर आधारित जमीनी सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सवाल अब सरकार से है।
जब खर्च की गति धीमी है और युवा सड़क पर है, तो क्या यह अनुपूरक बजट मात्र खानों की पूर्ति है या सचमुच राज्य की जनता को कोई बड़ा लाभ देगा? टाइगर जयराम महतो की दहाड़ ने एक बार फिर 42% खर्च और 4 करोड़ 32 लाख के आवासों के बीच का अंतर उजागर कर दिया है। एक ऐसा अंतर जो सरकार को देर सबेर पाटना ही होगा। आप बताइए, क्या जयराम महतो ने वही सवाल उठाए हैं जो झारखंड के युवाओं के मन में था, या ये सिर्फ एक और राजनीतिक गूंज है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ग्लोबल मीडिया अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।